हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान भाइयों, आज जो है 6 अगस्त 2025 हो चुकी है, यानी जो अगस्त का मंथ है वो भी स्टार्ट होकर के, और जो है अगस्त के मंथ में अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई जो होना भी हो चुकी है चालू। अब यहाँ पर जो किसान भाइयों के मन में ये डाउट है कि हमको कम समय व कम लागत में तैयार होने वाली कुछ सब्जियों की जानकारी अच्छी से मिल जाए तो हमको कम समय में एक अच्छी खासी मोटी जो है कमाई भी कर लें। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कम समय व कम लागत में तैयार होने वाली एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की बुवाई जो है लगभग में 10 से लेकर के 15 अगस्त के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में इस सब्जी से एक जो है रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के साथ साथ में एक छप्पर फाड़ कमाई भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ, ये कौन सी सब्जी है, बुवाई का बेस्ट समय क्या है किसान साथियों, हाइब्रिड वैरायटियां कौन सी रहेंगी, कितने समय में हमारी ये जो सब्जियां तैयार हो जाती हैं, और जो है किसान भाइयों मंडी में इसकी जो रेट क्या हमको देखने को मिलेंगे, और जो है हमको 1 एकड़ के खेत में तैयार करने में कितना जो हमारा खर्चा आने वाला है, A to Z आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच सके और सही समय पर सही जानकारी आपको जो है खेती से जुड़ी हुई मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो मैं ज़्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। अगस्त के मंथ में जो किसान भाइयों सबसे ही ज्यादा सब्जियों की बुवाई व रोपाई किए जाने वाला ये जो मंथ होता है, महीना होता है, तो इस मंथ में जो किसान भाई अगैती किसी भी सब्जी की बुवाई व रोपाई कर लेते हैं तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको जो एक अच्छी खासे उत्पादन के साथ साथ में एक अच्छे खासे रेट भी दे करके जाती हैं। हाँ, तो किसान साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे किसान भाइयों भिंडी की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे अगस्त के मंथ में। तो हाँ, तो भिंडी की खेती एक सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी खासी डिमांड रहती है और जो है किसान भाइयों इसका जो उत्पादन होता है वो हमेशा ही रिकॉर्ड तोड़ रहता है। तो इसके के लिए जो है हमको सबसे पहले उच्च भूमि का चयन करना होगा, जल निकास वाली भूमि का चयन करेंगे जिसका पीएच मान लगभग में 6 से लेकर के 7 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि का हम चयन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ब्लू दोमट मृदा का चयन करना हमको इसलिए आवश्यक होता है किसान साथियों क्योंकि इस समय पर जल भराव वाली जो समस्याएं हैं वो बनी रहती हैं, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती नहीं कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसीलिए हमको जो है ब्लू दोमट मृदा का चयन करेंगे और जहाँ पर जल भराव जैसी समस्या होंगी तो वहाँ पर हमको उचित जल निकास की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी हमको देखनी जरूर है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम खेत की करेंगे तैयारी। खेत की तैयारी करने के लिए हमको जो है प्रथम एक जो है गहरी जुताई कल्टीवेटर या हैरो से कर देंगे। कल्टीवेटर या हैरो से प्रथम गहरी जुताई करने के बाद में किसान भाइयों अब हमको जो 1 एकड़ के खेत में एक जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा होता है उसको डालेंगे, क्योंकि इससे जो है जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीट वगैरह जो होते हैं जैसे दीमक, निमोटेड आदि बहुत सारे जो कीट वगैरह होते हैं इससे छुटकारा मिलेगा और हमारी जो फसल है कम समय में गलेगी नहीं और अच्छी तरीका से ग्रोथ होकर के अच्छी तैयार हो जाएगी। इसके बाद में किसान भाइयों हमको जो अच्छी तरीका से करेंगे खेत की तैयारी। प्रथम गहरी जुताई करने के बाद में हमको जो है कुछ खाद लेनी है। खाद में हमारी जो है किसान साथियों वर्मी कंपोजिट की खाद होगी, लगभग में 4 से लेकर के 6 कुंटल ले लेंगे। और वहीं पर हमको जो है सड़ी हुई गोबर की खाद होगी किसान साथियों, लगभग में 6 से लेकर के 8 टन ले लेंगे। इन दोनों खादों का अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है हमको जो है प्रथम एक जो है जुताई करा देंगे किससे, कल्टीवेटर या हैरो से। और कल्टीवेटर या हैरो से जुताई कराने के बाद में मिट्टी जैसे ही किसान साथियों लगभग में बिना पाटा लगाए करके करवाएंगे तो लगभग में 1 दिन ऐसे ही मिट्टी को खेत को ऐसे ही बिना पाटा लगाए जुताई कराने के बाद में धूप में डाल देंगे जैसे कि मिट्टी हमारी जो है भुरभुरी हो जाए। और भुरभुरी मिट्टी किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। फिर उसके बाद में हमको जो है किसान साथियों नेक्स्ट 1 या 2 दिन के बाद में कुछ जो है पोषक तत्व लेने हैं। पोषक तत्व में हमारी जो डीएपी की खाद 35 से लेकर के 40 किलोग्राम हो जाएगी। नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक और 20 से लेकर के 25 किलोग्राम हमारी जो किसान भाइयों वहीं पर हो जाएगी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। और इतनी सब खादें लेने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयाँ कल्टीवेटर से और एक आपकी जो आखिरी जुताई होगी
वो कर देंगे आप लोग जो है रूटावेटर से, क्योंकि लास्ट की रूटावेटर की बम्पर जो जुताई होती है बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है और फसल का जो है किसान भाइयों हमारे जो छोटे बड़े जो डेले वगैरह हो जाएंगे वो टूट जाएंगे। और वहीं पर जो है किसान साथियों जो हमने खाद और उर्वरक मिलाए वो अच्छी तरीक़े से मिश्रण हमारा जो है मिल करके तैयार हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फसल का एक बम्पर उत्पादन लेने के लिए बम्पर तरीका से खेत की तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों। अब बम्पर तरीका से खेत की तैयारी हो जाएगी। बम्पर तरीका से खेत तैयारी करने के बाद में किसान साथियों हम जो है करेंगे इसकी बुवाई। बुवाई के लिए जो है किसान साथियों इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हम जो है बिल्कुल नॉर्मल ईजी वाला जो है तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले किसान साथियों हम बुवाई से पहले बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में जानेंगे। BNR कंपनी से उभी BH11 ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है किसान साथियों। कम समय व कम लागत में ये जो है हमारी तैयार हो जाती है। अब जो है 1 एकड़ के खेत के लिए एकदम इसके बीज की बात करते हैं तो भाई लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है 1 एकड़ के खेत के लिए। और जो है किसान भाइयों ये जो भिंडी का जो बीज है इसकी जो कैप्सूल होता है इसके फल की जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका उत्पादन अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में BNR कंपनी से रिया वैरायटी ये अति अच्छी रहती है। इसके जो कैप्सूल होता है इसकी थोड़ी जो लंबाई है थोड़ी कम रहती है, इसीलिए इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है किसान साथियों। और इसी के साथ में इसका जो उत्पादन होता है किसान साथियों वो भी अच्छा रहता है और कम समय व कम लागत में ये हमारी जो वैरायटी है अति उत्तम रहती है। और अगस्त के मंथ में आप लोग जो है इसकी बुवाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में BNR कंपनी से सुधा वैरायटी ये भी सबसे ज़्यादा मीडियम वैरायटी है। कम समय में कम लागत में ये हमारी जो वैरायटी है तैयार हो जाती है, तो आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत से इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 200 से लेकर के 250 कुंटल के आसपास में आप लोग जो है भिंडी की खेत से उत्पादन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो इसकी बुवाई करेंगे और बुवाई करने के लिए किसान साथियों आप लोग जो है इसका सीड प्लांटर का भी प्रयोग कर सकते हैं या आप लोग जो है हल्के पीछे इसकी बुवाई कर सकते हैं। पौधे से जो पौधे की दूरी होगी 30 से लेकर के 45 सेंटीमीटर और जो है किसान भाइयों लगभग में भाई 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास में आपको जो है लाइन से लाइन की दूरी रखनी है। फिर उसके बाद में अच्छी तरीक़ा से पाटा लगाने के बाद में क्यारी बना देंगे और नालियाँ बनाना अति आवश्यक है। समय के अनुसार बारिश ज़्यादा होगी तो बाहर का पानी निकल जाए। फिर उसके बाद में लगभग में किसान साथियों समय के अनुसार टेम्परेचर के अनुसार 6 से लेकर के 8 दिन में हमारा जैसे बीज जर्मिनेट होकर के ऊपर निकल कर आता है तो उस समय विभिन्न प्रकार के कुछ जो रोग वगैरह होते हैं वो भी लग जाते हैं, जैसे कि पत्ती को जो कीड़ा लग जाता है हरा वाला पत्ती को खा करके चल्लीनुमा बना देता है। तो इसके के लिए किसान साथियों हमको जो ड्रैगन कीटनाशक आता है तो इसको लगभग में शाम के टाइम पर 8 से लेकर के 10 टंकी बना करके छिड़काव कर देंगे। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो फसल है लगभग में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में पहुँचेगी तो उस टाइम पर उसमें जो विभिन्न प्रकार के खरपतवार होंगे तो प्रथम एक जो है निराई गुड़ाई कर देंगे और जो है निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर निकाल करके फेंक देना है। और 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 50 से लेकर के 55 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। और जो है किसान साथियों वहीं पर हमको जो हमारी जो DAP खाद 6 से लेकर के 8 किलोग्राम 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को मिलाने के बाद में ये जो है अच्छी तरीक़ा से पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देंगे। और रखने के बाद में अब इससे फ़ायदा ये होता है जैसे हमारी जो फसल है फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंच जाती है तो फ्लावरिंग स्टेज पर पहुंचने से इसकी जो है पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, एकदम से जो है लंबाई बढ़ जाती है और इसकी जो शाखाएं होती हैं मजबूत होती हैं और फूल अच्छी अवस्था में आते हैं। और फिर उसके बाद में किसान साथियों इससे जो है धीरे धीरे जो है किसान साथियों इससे जो है कैप्सूल यानी जो इसका उत्पादन होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब जैसे ही 55 से लेकर के 60 दिन में जो है किसान साथियों इसके जो है कैप्सूल छट करके तैयार हो जाते हैं यानी इसकी भिंडी की फल। और जिसकी जो है हमको लगभग में जैसी 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था पर हमारी जो है भिंडी की फसल पहुंचती है तो उस समय पर हमको जो है प्रथम इससे जो है कटाई कर लेना चाहिए, प्रथम तुड़ाई कर लेना चाहिए, जिससे कि किसान साथियों मंडी में अच्छा भाव मिल सके। ज़्यादा लंबी और मोटी और कड़ी भिंडी हो जाती है जिसकी मार्केट में जो है हमको एक अच्छी खासी जो है रेट नहीं मिल पाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं। अच्छी तरीक़ा से की गई भिंडी की खेती से लगभग में 180 से लेकर के 200 और 220 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और हमारे द्वारा बताए हुए निम्न पॉइंटों के अनुसार यदि आप लोग खेती करेंगे तो अच्छी तरीक़ा से भिंडी की खेती कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।